हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु देव का गोचर होने वाला है, तो उसके क्या प्रभाव जीवन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पहली चीज़ तो यही थी, जिनके ऊपर दशाएं चल रही हैं उन पे प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा प्रभाव उन लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है जिनके ऊपर गुरुदेव की दशा चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु राहु का संबंध भी कार्य कर रहा है। आने वाले वक्त के अंदर भी राहु की प्लेसमेंट जो होने वाली है वो गुरुदेव की राशि 12 नंबर में मीन राशि में हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो प्रभाव है गुरु की दशा या राहु की दशा वालों को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब आज जो इस श्रृंखला में हम चर्चा करने वाले हैं वो है कर्क लगन। कर्क लगन के लिए ये गोचर अवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति पे टिक गई। क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रांजिट से पहले, यानी कि आज जो स्थिति चल रही है पिछले 1.5 सालों से, उसकी अगर स्थिति को समझने की कोशिश करें तो 4th हाउस के ऊपर केतु की मौजूदगी थी और 4th हाउस बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है, क्योंकि वो हमारे मनोस्थिति को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। ऐसे स्थिति में अगर हम चीज को समझने की कोशिश करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि केतु जब यहां से मूवमेंट करेंगे, 4th हाउस को छोड़ेंगे, तब जाकर मन के अंदर बनने वाली व्याकुलताओं में कुछ कमी देखने को मिलेगी। 4th हाउस प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता था, 4th हाउस मदर को भी रिप्रेजेंट करता था, तो कहीं ना कोई चीजें जो हैं इससे जुड़कर प्रभावित करती हुई सी नजर आती थी। फैक्टर्स वही थे। अगर दशाएं हैं तो ज्यादा प्रभाव है, अगर दशा नहीं है तो आप उस प्रभाव को सिर्फ एक लेवल तक महसूस कर रहे होंगे। कारण क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं जो 1 साल, 1.5 साल या 2.5 साल किसी भी जगह बैठते हैं। इसका अर्थ है कि उनका कोई ना कोई प्रभाव किसी ना किसी लेवल पे थोड़ा सा देखने को आवश्यक रूप से मिलता है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर दशा चल रही होती है उसके ऊपर उस ग्रह का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी के सभी वीडियोस के अंदर मैं आपसे बात करता था अष्टक वर्ग को देखेंगे और बाकी चीज़ों को देखेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको इसके अष्टक वर्ग और इसके षड वर्ग या इसका जो स्ट्रेंथ होता है षड बल उसको नहीं रिप्रेजेंट करते। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर विषोपक बल दिया हुआ होता है, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे। फोकस एरियाज को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा, लाइफ अगर अच्छे ग्रहों के साथ चल रही है, अच्छे ग्रहों से मतलब ये हो जाता है कि केंद्र के स्वामियों की दशाएं चल रही हों या फिर त्रिकोण के स्वामियों की दशाएं चल रही हों, तो उस स्थिति में हम कुछ अच्छे फलों की चर्चा करते हैं। लेकिन यदि जीवन के अंदर किसी के 6ठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी की दशा चलती हो, ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना करना पड़ता है। त्रिक भाव का जो उसका रोल है वो देखने को आवश्यक रूप से मिल जाता है। शनि की दशा अंतर्दशा यदि चल रही हो तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधान होने की आवश्यकता आवश्यक रूप से होगी, क्योंकि वो 7th लॉर्ड भी है। 7th लॉर्ड होकर तटस्थ होगा, थोड़ा सा न्यूट्रल, लेकिन उसके बावजूद भी मूल त्रिकोण राशि 8वें घर में है, इसलिए दशा अगर उसकी चल रही है थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं जब भी शनि की दशा चल रही हो तो ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है वो एक नॉर्मल रेमेडीज कंसिडर होती है। गुरु की दशा जो है वो भी मूल त्रिकोण 6ठे भाव के स्वामी है। ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ शुरुआती संघर्षों में ये दशाएं देखने को मिलती है, लेकिन गुरु की दशा पॉजिटिव इस एस्पेक्ट से है कि वो 9th हाउस के भी स्वामी है, इसीलिए गुरु की दशा में मिक्स्ड रिजल्ट्स होते हैं। शनि की दशा के अंदर 7th और 8th में 8th डिले का फैक्टर भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। गुरु की दशा में भी थोड़ा सा एक्सीडेंट से सावधान रहना चाहिए, कुछ चुनौतियां उनसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरु की दशा भाग्येश होने की वजह से अच्छी हो जाती है। और फाइनली बचते हैं अगर बुध की बात करें तो बुध एक तो तीसरे भाव और दूसरे 12th हाउस के स्वामी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में बुध की दशाओं के अंदर भी आपको सावधान रहना है। इनसे हटके यदि कोई दशाएं चल रही हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपको सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश करती है। ये तो पहली चीज हुई। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जुपिटर इसके पहले राहु के साथ बैठे हुए थे और शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट थे। ऐसी स्थिति में शनि की तीसरी दृष्टि में अभी भी गुरुदेव बैठे हुए हैं, उसमें कोई बात का अंतर नहीं आ रहा, लेकिन गुरु राहु से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में गुरु की दशा के अंदर जो वो शुभता देना चाहते थे उसके बढ़ने की संभावना अब थोड़ी सी ज्यादा बनती नजर आती है। यहाँ पे बैठ के गुरुदेव जो है अपने एस्पेक्ट से एक तो आपके वेल्थ फैमिली के अंदर की चीजों को, एक आपके 6th हाउस यानी शत्रुओं को खत्म करने का प्रयास और आपके मन की खुशियों को बनाने का प्रयास, या प्रॉपर्टी जैसी चीजों के अंदर यदि पिछले समय में कुछ पेच फंस रहे थे तो उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। 4th हाउस जैसे मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट हाउस है। 4th हाउस के अंदर
केतु की मौजूदगी थी, राहु का एस्पेक्ट था जिसने काफी हद तक कहीं ना कहीं या तो स्टेटस को लेकर या फिर किसी भी चीज 10th हाउस में फादर को भी देखते हैं उनको लेकर कुछ ना कुछ चीजों ने परेशान किया हुआ था, अंदर से अजीब सी मनोस्थिति को उत्पन्न करके रखा हुआ था। वो मनोस्थिति पहले तो केतु के मूवमेंट से खत्म होगी और दूसरा गुरु के शुभ दृष्टि प्रभाव की वजह से जो धीरे धीरे करके घट रही थी अब वो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कंट्रोल हो पाएगी। तो जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं ये तीनों भाव में छठे भाव की तरफ अगर उसकी दृष्टि है तो आपके शत्रुओं का नाश करने का प्रयास होगा। रोग रिपु ऋण के स्वामी है, अपने भाव को देख रहे हैं। कर्ज जो यहाँ पे होता है अगर तो वो कर्ज को खत्म करने का प्रयास आवश्यक रूप से करेंगे। हाँ ये जरूर है कि गुरु यहाँ बैठ रहे हैं तो एक तरह से स्टेटस में संघर्ष भी है लेकिन दूसरे तरफ से भाग्य का साथ भी है, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट काउंट होगा। इसके बाद शनि के फैक्टर से अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो शनि का फैक्टर भी जो है वो सेकंड हाउस को 7th एस्पेक्ट से प्रभावित कर रहा है, स्टेटस को तीसरे एस्पेक्ट से प्रभावित कर रहा है और उसका 10th एस्पेक्ट जो है वो 10th दृष्टि 5th हाउस के ऊपर आ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शनि अकेले जो बैठे हैं उनकी वजह से एक आपके घर के अंदर सेविंग्स या घर के अंदर जो लोग होते हैं कुटुंब, ठीक है, सेकंड हाउस कुटुंब के लिए भी होता है और सेविंग्स के लिए होता है, इन दोनों चीजों के ऊपर दो साझा प्रभाव रहने वाले हैं गुरु और शनि के। इसकी वजह से अगर एक प्रॉपर एज लिमिट्स के अंदर लोगों को बताया जाए तो देखिए पहली कंडीशन ये बनती है कि आर्थिक उन्नति कुछ इस लेवल पे आ जाए जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आए, एक चीज। दूसरी चीज क्योंकि गुरु और शनि के साझा एस्पेक्ट सेकंड हाउस के ऊपर हो रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो घर में किसी नए व्यक्ति नए मेहमान के आने की संभावनाएं भी बनती हैं। इसीलिए अगर एज ग्रुप के हिसाब से बोले जिनकी संतान है हो सकता है उनके संतान के विवाह के योग बन रहे हो, लेकिन फिर से वही कंडीशन होगी जो इंडिविजुअल चार्ट्स है बच्चों के उनके अंदर वो दशाएं चल रही होंगी तभी वो कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रांजिट कुछ भी रिजल्ट कर देगा, ट्रांजिट का रिजल्ट जो है वो दशाओं के साथ मिक्स होकर ही होगा, ठीक है। दूसरा जिन लोगों की खुद की मैरिज की एजेस चल रही होंगी वहां पे अगर वो देख रहे हैं तो उनको भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन फिर से बोल रहा हूं ये वाली कंसिडरेशन इस बात पर है कि दो ग्रह जो कि क्रिएटिव फोर्सेस का काम करते हैं वो सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, जो फैमिली का हाउस है, जो सेविंग्स का हाउस है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होने की कोशिश जरूर होगी जिससे कि आपकी बचत और आपके फैमिली में कुछ नया जुड़ रहा हो तो वो चीजें देखने को मिल सकती है। इस लिहाज से ये पॉजिटिव एस्पेक्ट कहा जा सकता है। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो साझा एस्पेक्ट्स के रूप में गुरु और शनि कहीं पर भी किसी भाव पे साझा रूप से अलग से एस्पेक्ट नहीं कर रहे, इसीलिए सेकंड हाउस एक प्रोमिनेंट कंडीशन रहेगी फॉर द कर्क लगन। अब दूसरी तरफ से देखते हैं राहु को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। राहु बैठे हैं भाग्य में, कहीं ना कहीं एक तो वो गुरु से कंट्रोल्ड हैं और दूसरा स्थिति को समझिएगा 9th हाउस में हम राहु को इतना अच्छा नहीं मानते क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब कभी भी राहु 9th में बैठेगा तो वो सूर्य और गुरु के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये जो राहु की प्लेसमेंट हो रही है उससे अगर परेशानी महसूस होती है, ध्यान रखिएगा एकदम से नहीं कि सब उठा के उपाय पर पहुंच जाए, अगर दशाओं की वजह से या दूसरी चीजों की वजह से प्रॉब्लम है और उसके अंदर भी राहु की प्लेसमेंट से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, उस कंडीशन में जुपिटर का उपाय आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर स्टेटस संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि कारक तत्व प्रभाव होता है, 9th हाउस का कारक तत्व प्रभाव या तो गुरु के पास है या सूर्य के पास है। अगर स्टेटस तत्व के प्रभाव में कोई ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती हो उस कंडीशन में अपने जन्म कुंडली में सूर्य को पहले देखिएगा, उसकी स्थिति को समझिएगा, उसके बाद ही उसको बल दीजिएगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूर्य यहाँ पे सेकंड हाउस लॉर्ड है, आंख बंद करके कोई उपाय नहीं किया जा सकता। 9th हाउस में जब कभी भी राहु की प्लेसमेंट होती है तो या तो वो गुरु को प्रभावित करता है या सूर्य को प्रभावित करता है क्योंकि उससे कारक तत्व प्रभाव है। ऐसी स्थिति में सोच समझ के यहाँ पे चीजों को देखना पड़ता है। गुरु के साथ भी यही कंडीशन है, गुरु छठे भाव के स्वामी है लेकिन वो मार्केश स्थान नहीं है, वो रोग का स्थान है, इसीलिए गुरु की प्लेसमेंट्स को भी समझना आवश्यक होगा। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राहु जो है वो खुद भी गुरु बनकर गुरु की तरह प्रभाव करेगा। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि राहु और केतु जिन राशियों में जाते हैं उस राशि के स्वामी की तरह प्रभाव करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पृथकतावाद पे ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में ये राहु गुरु की तरह प्रभाव करे तो हम इसको ऐसा भी रीड करेंगे कि कई जगहों पर ऐसा भी प्रतीत होगा कि किस्मत हमारे को एकदम से साथ दे रही है, जैसे कि वहां पे खुद गुरुदेव ही बैठे हुए हैं। इस लिहाज से अचानक से बनने वाले कुछ कामों के तत्व से अगर चीजों को देख रहे हैं तो फिर ये पॉजिटिव प्लेसमेंट कही जाएगी। इसलिए ये 1.5 साल की अवधि इसमें भी आपको सपोर्ट प्रदान करने के लिए एक अच्छी स्थिति है।
केतु का तीसरे भाव में जाना जो कि साहस पराक्रम का भाव है, ये इस कारण से अच्छी स्थिति है क्योंकि तीसरे में जब भी केतु जाते हैं वो आपको एक प्रकार से बहुत ही बैलेंस्ड वे में सोच समझकर अपने प्रयासों को, अपने पराक्रम को प्रयोग करने की शक्ति दे देते हैं। और वैसे भी बुध की राशि में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पर ऐसा रीड हो सकता है जैसे कि बुध उच्च राशि स्थिति में आ गए। इस कंडीशन से ये वाला जो मूवमेंट है ये पॉजिटिव है। सिर्फ एक एस्पेक्ट में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि राहु के लिए ये मरण कारक स्थान है, राहु डिजायर के लिए ये मरण कारक स्थान है। ऐसे स्थिति में अगर प्रभाव गुरु या सूर्य से प्रभावित हो रहा हो तभी ध्यान रखना है, बाकी के लिए ये अच्छी स्थिति है। एस्पेक्ट्स में आ जाए तो देखिए इसका एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके लगन के ऊपर पड़ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को कुछ ना कुछ धीरा करना चाहता है। शनि से छठा भाव अगर गिनने की कोशिश करते हैं तो भी यही है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभाव एक तरफ से है। दूसरा, राहु का एक दृष्टि प्रभाव जो है वो काम करेगा फिफ्थ हाउस के ऊपर। ऐसे स्थिति में राहु का जो सेवंथ एस्पेक्ट है वो तो ठीक है, केतु के ऊपर रहता ही हमेशा। फिफ्थ हाउस के ऊपर शनि और राहु की साझा एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना है उन लोगों को जो कि प्रेगनेंसी की दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्थिति में मंगल ठीक ठाक रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर मंगल ठीक ठाक ना रहा तो प्रॉब्लम इस कंडीशन पे आ रही है कि शनि और राहु दोनों पृथकतावादी ग्रह होकर, और वो किस पे दृष्टि कर रहे हैं, पंचम के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं, संतान पक्ष के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने संतान पक्ष को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शनि और राहु ये मटीरियलिस्टिक गेन्स को देने में अच्छे हैं, जीव तत्व की हानि इनमें संभव हो जाती है। इस कारण से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घबरा जाना है और कुछ करना है। फिर से वही कंडीशन, आपकी दशा अगर आपको फेवर में लेके जा रही है तो कोई गोचर आपको खराब नहीं करता, ठीक है। शुभ दशाओं के अंदर है तो ये जो प्रभाव होते हैं ये अल्पमात्र महसूस होके खत्म हो जाते हैं। अगर दशा प्रॉब्लमेटिक है और उसमें वो गोचर लग जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ती है। तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस जो है वो एजुकेशन का है, संतान का है, प्रेम संबंधों का है। इसमें से प्रेम संबंध और संतान ये दोनों ही जीव तत्व के हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कुछ प्रभाव इनके ऊपर पड़ सकता है, लेकिन इसको हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं देखना। कई जगहों पे हो सकता है आपको जॉब्स ऑफर हो रहे हो, आपको नई जगह जाके चीजें आगे बढ़ाने को मिल रहा हो, इस वजह से आप वहां से दूर हट रहे हो। कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ये संतान भाव है, संतान का विवाह हुआ और कहीं उनको दूसरी जगह जाके काम करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स वहां होते हैं। हर एस्पेक्ट को एकदम नेगेटिव वे में मत रीड कीजिएगा। इतनी कंडीशन बन रही है कि ये दोनों कहीं ना कहीं पंचम भाव से जुड़ी चीजों से थोड़ा सा दूर करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट, संतान की चीजें थोड़ा दूर करना चाहते हैं। एक तरफ पे गुरु और शनि सेकंड हाउस के अंदर फैमिली को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके वेल्थ को भी बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। पॉजिटिव बात अगर मैं कह रहा हूं तो ये मान के चलूंगा कि अष्टम का स्वामी अष्टम में है, आयु की स्थिति को संभालने के लिए वहां बैठे हुए हैं, और अचानक से भी यदि जीवन में कुछ लाभ होना हो तो उस स्थिति के लिए भी वो वहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और भाग्य में फिर अचानक का तत्व राहु भी आके जुड़ जाएगा जो कि एक कंडीशन देता है। इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम इस राहु को गुरु के नजरिए से देख रहे हैं तो गुरु की दृष्टि भाग्य के ऊपर भी है और गुरु की दृष्टि साथ ही साथ आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर भी है। तो शनि की दृष्टि प्लस राहु को अगर मैं चेंज ओवर कर रहा हूं किसकी तरह, गुरु की तरह, क्यों, क्योंकि वो गुरु की तरह बिहेव करते हैं। ऐसी कंडीशन में ये दोनों एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस से जुड़ के भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स को देने के प्रयास करेंगे। गुरु के एस्पेक्ट से अगर देखते हैं तो आपको लगन के ऊपर, फर्स्ट हाउस के ऊपर यदि वो एस्पेक्ट नजर आता है तो आपके वृद्धि की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये तो सारी चीजें हुई। सबसे इंपॉर्टेंट जो था जिसमें मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं वो ये कि जो केतु का प्रभाव था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत की स्थिति है। मन ही व्याकुल था तो हम चाह के भी ढंग से फैसले करने की स्थितियों को नहीं बना पा रहे थे। ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं ये जो केतु की मूवमेंट है ये आपके ऊपर कोई भी दशाएं चल रही हो, अगर आप 4 नंबर का लगन या 4 नंबर ये पहले भाव में लिखा है, आप कर्क लगन के हैं, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के हैं, तो इस केतु की मूवमेंट के कारण आप बहुत ज्यादा एक तरीके से रिलीफ महसूस कर सकते हैं। फैमिली मैटर्स के अंदर भी अपने मन के ऊपर आने वाले जितने बहुत सारे बोझ परिस्थितियां थी उनसे भी। इस लिहाज से कर्क लगन के लिए इस समय को एक अच्छी स्थिति में कहा जा सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो फैक्टर था वो फैक्टर किस चीज का है, राहु का क्योंकि उस भाव के प्रति उतना ज्यादा लगाव नहीं है तो वहां पे आपको थोड़ा सा संभल के कंसंट्रेट होना है कि क्या उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है गुरु के तत्व, एजुकेशन के तत्व, संतान के तत्व पे, तो गुरु की तरफ जाना है। और अगर आपके स्टेटस या फादर की तरफ प्रभाव पड़ रहा है तब सूर्य की तरफ जाना है। अन्यथा वहां पे उसकी प्लेसमेंट भी कोशिश यही होगी कि काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको जीवन में दे सके। धन्यवाद।